आसमान पे इतने तारे नहीं होंगे जितने के पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स हैं। और अगर हम ये कहें कि हाथी के पाँव में सबके पाँव, तो गलत ना होगा, क्योंकि जिसको देखो इन्फ्लुएंसर बना फिर है, जो अकाउंट खोल के देखो वो खुद को इन्फ्लुएंसर समझ रहा है। लेकिन अब इन इन्फ्लुएंसर्स को मिलने वाला है टफ टाइम, क्योंकि डिजिटल की दुनिया में रख दिया है कदम एआई इन्फ्लुएंसर्स ने। पाकिस्तान की सबसे पहली एआई इन्फ्लुएंसर शबनम ने बहुत ही थोड़े टाइम में बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर ली है, और उसके साथ साथ नेहा, जो कि दूसरी पाकिस्तान की एआई इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने भी। अब इन अकाउंट्स को देखें तो इनमें हमें ये मसनूई ज़हानत से तैयार करदा ख़वातीन मुख्तलिफ अटायर्स और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ और कंटेंट जनरेट करती दिखाई दे रही हैं। इन एआई इन्फ्लुएंसर्स के आने की वजह से बहुत से सवालात भी पैदा हो गए हैं। हमने कुछ सवालात एक्सपर्ट के सामने रखे और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर इन एआई इन्फ्लुएंसर्स का फ्यूचर क्या है। आपको सुनवाते हैं। क्या एआई इन्फ्लुएंसर्स इंसानों की जगह ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली इन्फ्लुएंसर मॉडल जो है, इसको समझने की ज़रूरत है। इन्फ्लुएंसर मॉडल जो है ये रेफरेंशियल मॉडल है। एक ऑब्जेक्ट या एक मॉडल जो सूंघ नहीं सकता, जो खा नहीं सकता, तो वो आपको कैसे रेफ़र कर सकता है कि ये रेस्टोरेंट अच्छा है, ये स्मेल अच्छी है, या इवन ये मैंने कपड़ा पहना हुआ है तो ये कपड़े की क्वालिटी अच्छी है। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन एआई इन्फ्लुएंसर्स एंड द अदर इन्फ्लुएंसर्स। एआई इन्फ्लुएंसर्स का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? अच्छा, ये एआई इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, मैं इनको एआई मॉडल्स कहूँगा। देखिए, इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन समझिए। आप जब तक उसको रियल टाइम डिप्लॉय नहीं करेंगे, वो कैसे रेफ़र कर देगा? तो ये एआई मॉडल्स हैं, ये दिख अच्छे सकते हैं, ये प्रेजेंट अच्छा कर सकते हैं, ये आपकी प्रेजेंटेशन के लिए काम आ सकते हैं, बट ये रेफरेंस नहीं कर सकते। रेफरेंस हैज़ टू बी रियल। आप अगर कोई चीज़ लिखते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं या कहीं पर भी कुछ कोट करते हैं, तो वो एक रियल चीज़ होती है जिसको आप कोट कर रहे होते हैं। सो ये बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते। एक चीज़ जो बेसिक सी जिसके रियलिटी के ऊपर है, नेचुरल चीज़ के ऊपर है, वो कभी भी यही उसको बीट नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान में एआई मॉडल कामयाब हो सकेगा? तो ये बिल्कुल कामयाब होगा, लेकिन अगेन उसके लिए इंडस्ट्री हो रहा है, उसके लिए सेगमेंट्स हो रहे हैं। मैंने बताया ना कि ये मॉडलिंग के लिए काम हो सकती हैं, ये प्रेजेंटेशन के लिए काम हो सकते हैं, बट ये रेफरेंसिंग के लिए नहीं हो सकते। अब कभी भी एक एआई मॉडल लगा के मुझे ये कहते हैं कि ये कपड़ा अच्छा है, सो आई विल नॉट ट्रस्ट दैट। एक एआई मॉडल आके मुझे ये कहते हैं कि ये रेस्टोरेंट अच्छा है, इसका खाना अच्छा है, आई विल नॉट ट्रस्ट दैट। अगर मुझे कोई शख्स आगे कह दे कि ये इसकी फ्रेगरेंस अच्छी है, मैं किस तरह एक एआई मॉडल की, एक एआई ऑब्जेक्ट की चीज़ को मान लूँगा? हाँ, अगर वो मेरी प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, एक न्यू शॉपिंग मॉल ओपन हुआ है, एक न्यू बिल्डिंग बनी है, तो उसकी एआई मॉडलिंग के दौरान एक मॉडल चल रहा है सारा कुछ, तो वो मुझे प्लीजिंग लगेगा, वो प्लेजेंट लगेगा, दिखने में अच्छा लगेगा। सो अगेन इट्स एआई मॉडलिंग, नॉट एआई इन्फ्लुएंसर। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप एआई का? अब बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ के अंदर ऑलरेडी यही नज़र आ रही है, आगे भी आएगी। बट अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे विद रेफरेंशियल मॉडल या विद इन्फ्लुएंसर्स, तो ये आई थिंक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा। एआई मॉडलिंग इज़ बेसिकली फॉर डिस्प्लेइंग, फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस, ये जो लोगों को आसानी से समझ आ जाए, लोगों को अच्छा दिख जाए, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम लिया जा सकता है? अगर ऐसा है तो ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है? बिल्कुल, ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन हो सकती है इसकी। अगर आपने कोविड एरा के अंदर देखा हो कि ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग जो है वो बहुत अग्रेसिवली हमने इसको फॉलो अप किया। इसी तरह से जो लर्निंग है उसके अंदर हम एआई मॉडलिंग को यूज़ कर सकते हैं। एक टीचर खड़ा हुआ है, वो बच्चों को पोएम पढ़ा रहा है या बच्चों को कुछ बता रहा है स्कूल लेवल के ऊपर, या कोई क्लास की प्रेजेंटेशन हो रही है, तो बाय यूजिंग एन एआई मॉडल आप एक टीचर को रिप्लेस कर सकते हैं। Q&A के लिए भी आप बोर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने देखा हो तो कॉल सेंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, उनकी जगह बोर्ड्स लेते जा रहे हैं। इसी तरह से टीचिंग, इसी तरह से जो सर्विसेज की इंडस्ट्री है, वहाँ पर एआई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और पाकिस्तान बहुत पीछे है अभी इसके अंदर। पाकिस्तान में इसमें बहुत सारा काम हो सकता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह ले सकती है? डेफिनेटली, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पर ह्यूमन एलिमेंट जो है वो रिप्लेसेबल है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको सर्विसेज इंडस्ट्री बता दी, फिर मैंने आपको टीचिंग बता दी, उसके अंदर दीज कैन बी रिप्लेस्ड विद द टीचर्स, क्योंकि आपके जो मीडियम्स हैं वो अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हुए हैं। लेकिन अगेन एक डॉक्टर की जगह एक डॉक्टर ही आएगा, वहाँ पर आप एआई नहीं काम कर सकती। फिर इसी तरह से जहाँ पे फूड आ जाता है, इसी तरह से जहाँ पर ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपकी सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, ये चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पर एआई नहीं आएगी। बट अदर देन दैट यू विल सी एआई इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इवन इन पाकिस्तान एज वेल।
हुकूमत अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने इदारों में करें तो उनको कितनी कामयाबी हासिल हो सकती है? पाकिस्तान के अंदर जो एआई है, अगर ये गवर्नमेंट इसको अपने सब जितने भी अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर डिप्लॉय करे तो जो सर्विस का मेयार है वो बहुत बेहतर होगा। उससे भी बढ़ के जो करप्शन के मीन्स हैं, क्योंकि करप्शन तब होती है जब एक ऑफिसर पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करता है, एआई उन मीन्स को जो है ट्रांसपेरेंट कर देगी, उनको ऑटोमेट कर देगी। उससे आपकी करप्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप अपनी सर्विस, अपने इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन के अंदर एआई लेके आएगी गवर्नमेंट, उतना ज़्यादा इनकी करप्शन कम होगी। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है वापडा, पीटीसीएल या इस तरह की डिफरेंट जो आपके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, वहाँ पर हमें एक इस तरह की डिप्लॉयमेंट चाहिए जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप जो एक रेड टेपिज्म है उसको ख़त्म करें। दूसरा, जो आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स है वो फास्ट हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, एक चेक एंड बैलेंस रहेगा। प्राइस कंट्रोल हो, चाहे करप्शन हो, चाहे स्पीडी कम्युनिकेशन हो, सो ये सारी चीज़ें आप एआई के थ्रू जो है बेहतर कर सकते हैं।